देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में कहा है कि जब तक धर्म भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा, देश विश्व गुरु बना रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। उन्होंने विहार सेवक ऊर्जा मिलन को संबोधित करते हुए कहा है कि धर्म पूरे ब्रह्मांड का चालक है और सब कुछ इसी सिद्धांत पर चलता है। धर्म हम सभी के लिए प्रेरक शक्ति है। नरेंद्र भाई को, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों को ड्राइव करने वाली एक ही शक्ति है। आपको भी वही शक्ति ड्राइव कर रही है। वो शक्ति जहां ड्राइव करती, उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा मुंबई महानगर पालिका के महापौर और स्थायी समिति अध्यक्ष पद पर दावे किए जाने से भाजपा के कई वरिष्ठ नेता नाराज हो गए हैं। भाजपा नेताओं का मानना है कि मुंबई की जनता ने महायुति पर भरोसा जताया है, लेकिन ऐसे समय में सहयोगी दल द्वारा दबाव की राजनीति अच्छे संकेत नहीं देती। भाजपा नेताओं ने अपनी नाराजगी सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह पूरा विवाद केवल मुंबई पदों की लड़ाई नहीं है, बल्कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम की राजनीति से भी जुड़ा हो सकता है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री राज पुरोहित का रविवार तड़के निधन हो गया। 70 वर्षीय पुरोहित ने मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। मिली जानकारी के अनुसार राज पुरोहित पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उन्हें 15 जनवरी को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान आज सुबह उनकी तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ और दुनिया को अलविदा कह दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोहोल के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को मोहोल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना कल देर रात हुई, जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। कई गोवावासी पुर्तगाल में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंदन स्थित पुर्तगाली वाणिज्य दूतावास और ब्रिटेन के अन्य हिस्सों में पहुंचे। ब्रिटेन में पुर्तगाली नागरिकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक उन स्थानों पर मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जहां पुर्तगाली नागरिक पंजीकृत हैं। लंदन में पुर्तगाल की महावाणिज्य दूत एना ए ब्रिटो मानेरा, जिनका संबंध संयोगवश गोवा से है, ने स्वयं वाणिज्य दूतावास में मतदान व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी। वाणिज्य दूतावास के अन्य कर्मचारी मतदाताओं का स्वागत करते और मतदान प्रक्रिया में सहायता करते नजर आए। इन गोवावासियों ने पुर्तगाल के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अवसर पाकर खुशी व्यक्त की है। राजस्थान में कोटा ग्रामीण जिले के सांगोद थाने के हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा की अवैध संपत्तियों पर आज बुलडोजर चल गया। आदिल मिर्जापुर पर 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में 9 और 11 जनवरी को कोटा पुलिस पर उसने गोलियां चलाई थी। पुलिस ने उसे धर दबोचने के साथ ही उसके 3 साथियों को मोडक थाना क्षेत्र के खेतों से गिरफ्तार किया। सांगोद के अमृतखेड़ी गांव में आदिल मिर्जा ने अतिक्रमण करके आलीशान मकान बनाया था। यह मकान बावड़ी श्रेणी की सरकारी जमीन पर बना था। नगरपालिका ने 10 जनवरी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया था। समय पूरा होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया तो आज प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। उधर प्रदेश के नागौर जिले में रिया बड़ी क्षेत्र के लाडपुरा गांव में गो तस्करी के संदेह में ग्रामीणों ने 4 युवकों को पकड़कर उनका मुंडन कर दिया और आधी मूछें भी काट दी। सूचना पर पहुंची थावला थाना पुलिस ने चारों आरोपियों को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार लाडपुरा के पास छापर इलाके में ग्रामीणों ने 4 संदिग्ध लोगों को आवारा गायों को एक स्थान पर इकट्ठा करते हुए देखा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे